ईरान पर हमला करके अमेरिका ने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। सोचिए, उसे 25 लाख करोड़ का पहला हर्जाना देना पड़ेगा। उसके बाद ईरान कम से कम 300 बिलियन डॉलर का हर्जाने की मांग कर रहा है। 24 बिलियन डॉलर जो दुनिया भर में ईरान की संपत्ति फंसी हुई है, उसे भी वो छोड़ने की मांग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, होर्मुज के उस पार लगभग 1500 बड़े शिप जो हैं वो फंसे हुए हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? दुनिया का एक सनकी शख्स डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर कब्जा करना था। ईरान पर कब्जा तो नहीं हुआ, लेकिन दुनिया भर की मुश्किलें बढ़ गईं। दुनिया भर में गैस और तेल की किल्लत हो गई। गैस और तेल का मार्केट कोलैप्स कर गया। और ये सब कुछ हुआ अमेरिका के लालच की वजह से। अमेरिका को लगता था कि ईरान 45 साल का प्रतिबंध झेलकर लाचार और बेबस हो गया होगा, लेकिन सोचिए ईरान की तैयारी। पहली बार अमेरिका को किसी देश पर हमला करने की वजह से 300 बिलियन डॉलर 25 लाख करोड़ का हर्जाना देना पड़ रहा है, और वो भी कागज पर दस्तखत करके। पहली बार अमेरिका को किसी देश पर प्रतिबंध लगाने की वजह से 24 बिलियन डॉलर की रकम जो है वो वापस लौटानी पड़ेगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब अमेरिका अगर किसी पर हमला करेगा तो उस पर रूस और चीन हमला करेगा। ये ट्रीटी की मांग कर रहा है ईरान। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका के 45 जेट जो हैं वो 42 दिनों के युद्ध में गिराए गए हैं, और ये कारनामा किया है ईरान ने। पहली बार 16 बड़े युद्धपोत जो हैं अमेरिका के, वो ईरान ने, चाहे वो फारस की खाड़ी हो, चाहे वो अरब सागर हो, वहाँ डुबा दिया है। पहली बार खाड़ी देशों में अमेरिकी सैनिक अड्डे जितने थे सब तबाह कर दिए गए हैं। सोचिए, इससे पहले क्या स्थिति थी दुनिया में। अमेरिका को जब मन होता था, जिस पर मन होता था, बमबारी करता था। अमेरिका जिस देश पर चाहे वो प्रतिबंध लगा देता था। यूनाइटेड नेशंस को वो अपने इशारे पर नचाता था। सोचिए, भारत में भी जब पहला परमाणु परीक्षण हुआ, उसके बाद वाजपेयी जी ने जब दूसरा परमाणु परीक्षण किया, जिसका नाम इस्माइल बुद्धा था, तब भी हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया। 45 सालों से ईरान ने प्रतिबंध झेला है। उस दौरान दुनिया भर में उसकी संपत्ति फ्रीज कर दी। अमेरिका अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर समझता था। ये सब कुछ 28 फरवरी के बाद खत्म हो गया है। पूरी दुनिया के देश अब आज़ादी की सांस ले रहे हैं, और पूरी दुनिया को लगता है कि अब अमेरिका से डरने की ज़रूरत नहीं है। और सोचिए अमेरिका कैसे घुटनों पर गिड़गिड़ा रहा है। वहीं ईरान की ताकत का अंदाज़ा लगाइए। उसने 45 जेट ही नहीं गिराए हैं, 16 युद्धपोत ही नहीं गिराए हैं, 116 सैनिक अड्डे ही खत्म नहीं किए हैं, 200 रीपर ड्रोन ही नहीं खत्म किए हैं। उसने साथ साथ अमेरिका की पूरी साख को बट्टा लगा दिया है। पूरी दुनिया में अमेरिका के हथियार का अब कोई खरीदने वाला नहीं है। सबको पता चल गया है कि अमेरिकी हथियार घाटे का सौदा है, सबसे महंगा और बेअसर। और अब पूरी दुनिया को लग रहा है कि ईरान के जो हथियार हैं, जो ड्रोन्स हैं, वो उसकी मारक क्षमता ज़्यादा है। खाड़ी देश, सोचिए, अमेरिका अभी भी इजराइल को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब दुनिया में शायद ही कभी अमेरिका किसी देश पर हमला करेगा। उसका जब मन होता था, सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब उसने जापान पर परमाणु बम गिराया, उसके बाद पूरी दुनिया को लगा कि अमेरिका के सामने कोई नहीं टिकेगा। उसने 8 सालों तक वियतनाम पर हमला किया, वहाँ से उसे भागना पड़ा। वो युद्ध जीत नहीं पाता था, वो कब्जा कर लेता था। उसने इराक को खाक कर दिया, उसने अफगानिस्तान को खाक कर दिया, सद्दाम हुसैन और गद्दाफी को मार डाला। उसने, सोचिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया। अमेरिका, जिसके सामने लगभग कोई देश चुपचाप खड़ा के मुद्रा में रहता था, आज दुनिया का कोई भी देश उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पूरा यूरोप जो अमेरिका के इशारे पर नाचता था, नेटो कहने के लिए वो यूरोपीय संगठन था, लेकिन उसके सारे फैसले अमेरिका लेता था। एक झटके में पूरा यूरोप जो है वो अमेरिका के खिलाफ हो गया है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको तेल कभी ना कभी खाड़ी देश और ईरान से लेना पड़ेगा।
सोचिए, ईरान की वजह से रूस और चीन जो है वो अब आश्वस्त हो गया है कि अमेरिका की कोई ताकत नहीं है। पहले इन दोनों देशों को भी लगता था कि हो सकता है उसके पास कोई गुप्त ताकत हो, लेकिन अब पूरी दुनिया को पता चल गया है कि अमेरिका एक बोझ है। अमेरिका की इकॉनमी चोरी पर आधारित है। और सबसे बड़ी बात है, सोचिए, इस सन की डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की पूरी साख को मिट्टी में मिला दिया है। एक राष्ट्रपति ने पिछले 100 साल के सुपर पावर अमेरिका की साख को मिट्टी में मिला दिया, वो भी अपनी जिद की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप दरअसल चाहता था कि ईरान पर कब्जा कर लेंगे। उसे लगता था कि 45 साल से ईरान पर प्रतिबंध है, वो कमज़ोर मजबूर राष्ट्र बन गया होगा। लेकिन सोचिए, ईरान के इस ताकत के पीछे का खेल, इस ग्राफिक्स को देखिए। ईरान में पुरुष छोड़ दीजिए, महिलाएं 91% पढ़ी लिखी हैं। 70% महिलाएं विज्ञान पढ़ती हैं, माने वैज्ञानिक हैं। 95-96% वहाँ पीएचडी है। वहाँ के जितने लोग हैं उसमें 95% लोग 12 करोड़ में पीएचडी हैं। वहाँ एजुकेशन का मतलब होता है कम से कम पीएचडी। और इसी ताकत, एजुकेशन के दम पर ईरान दुनिया के सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले अमेरिका को घुटनों पर ला चुका है। सिर्फ ये जीत नहीं है, इसके कई मायने हैं। पूरी दुनिया अब आज़ादी की सांस ले रहा है। अमेरिका अब शायद ही दुनिया के किसी देश पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगा सके, ये कम से कम ईरान ने मुकम्मल कर दिया है। और ईरान इस युद्ध में एक एक रुपए की भरपाई कर रहा है, एक एक रुपए का हर्जाना ले रहा है। वो टस से मस नहीं हो रहा है। सोचिए, होर्मुज के उस पार 1500 शिप हैं दुनिया भर के। पूरी दुनिया का व्यापार चौपट है। लेकिन इसके लिए ईरान दोषी नहीं है। ईरान होर्मुज से अमेरिका और इजराइल का जहाज रोकना चाह रहा है। उसके बाद अमेरिका कह रहा है कि अगर मेरा शिप नहीं आएगा तो दुनिया के किसी देश का शिप नहीं जाएगा। इसलिए उसने बैरिकेडिंग कर रखी है। लेकिन ईरान का तब भी इससे कोई असर नहीं है। ईरान से तब भी तेल जो है चीन खरीदता था, भारत 7 साल पहले तक खरीदता था। बदले में हमें मखान और चावल देना होता था, पैसे भी नहीं देने होते थे। वो हमसे अपनी करेंसी में तेल खरीदता था, हमारे ही बैंक में उसकी संपत्ति थी। अब पाकिस्तान और चीन जो है वो ट्रेन से तेल की सप्लाई हो रही है। मतलब ईरान की इकॉनमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये युद्ध जितना लंबा चले, होर्मुज जितना ज़्यादा बंद रहे, क्योंकि ईरान अपने खाने पीने का सारा सामान खुद ही उगाता है। और ईरान में तेल और गैस का इतना भंडार है कि वहाँ के लोगों को तेल और गैस फ्री में मिलता है। अब समझिए कि ईरान का आप क्या बिगाड़ लेंगे। और ईरान के पास जो भी संपत्ति है, जो भी पैसा है, वो अपने ही देश में विज्ञान पर खर्च कर रहा है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। और इसी वजह से वहाँ के लोग, थर्मोडायनामिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो। ईरान का विदेश मंत्री जो है वो कार्डियक सर्जन है, राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर है, ईरान का जो स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर, वो जहाज उड़ाता है। इस लेवल की पढ़ाई लिखाई है ईरान की। तो दुनिया भर में जो इस्लामोफोबिया फैलाया था गोरे मीडिया ने, वो सब धरा का धरा रह गया है। लेकिन सोचिए, भारत के प्रति ईरान की निष्ठा देखिए। हमारे प्रधानमंत्री भले इजराइल गए हों, हमने भले चाबहार बंदरगाह छोड़ दिया हो, ईरान आज भी कह रहा है कि भारत जब चाहे हम उसको सस्ता देने के लिए तैयार हैं। पता नहीं वो हमसे खरीदना क्यों नहीं चाहता है। सोचिए, ये स्थिति है। तो ईरान ने पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया है कि एजुकेशन के दम पर, विज्ञान के दम पर आप दुनिया के सबसे ताकतवर देश बन सकते हैं। अमेरिका अपने ढलान पर है। अमेरिका की इकॉनमी चौपट हो रही है क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो पैसा आता था वो पेट्रो डॉलर कारोबार से। जितने खाड़ी देश हैं वो सब डॉलर में कारोबार करते थे, पेट्रोल और डीजल का, तेल का। वो ख़त्म हो गया है। उसका दुनिया भर में हथियारों की सप्लाई थी, वो ख़त्म हो गया। और सोचिए, अब अमेरिका चाह रहा है कि इजराइल को बचा लिया जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, इजराइल के पास एप्स्टीन फाइल की असली वीडियो है और उसमें ट्रंप फंसा हुआ है। वहीं इजराइल को बचाने के लिए वो अब्राहम एकॉर्ड थोप रहा है, खाड़ी देशों को कह रहा है कि आप इजराइल को मान्यता दीजिए, इजराइल पर हमला नहीं करेंगे। खामनेई ने युद्ध शुरू होने से पहले कहा था कि अब अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो हम उसको नक्शे से ख़त्म कर देंगे। खाड़ी देशों ने अपना रीढ़ की हड्डी दिखानी शुरू कर दी है और वो लगातार कह रहे हैं कि हम इजराइल को तो नहीं बख्शेंगे। अमेरिका से उनको बैर नहीं है क्योंकि उनके सैनिक अड्डे ध्वस्त हो चुके हैं। अमेरिका वैसे ही वहाँ से निकल चुका है।
लेकिन सोचिए, ये जरूरी है कि आज भी तमाम खाड़ी देशों पर अमेरिका भारी है, लेकिन ईरान पर नहीं। ईरान का वायु क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित है और वही ईरान की कोशिश है कि एक बार फिर से ईरान कह रहा है कि हम पूरे खाड़ी देशों की एयर सुरक्षा कर सकते हैं, पूरे खाड़ी देशों की सुरक्षा कर सकते हैं, हमें अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। तो ये दुनिया में एक बड़े बदलाव की आहट है, एक बड़ा सुपर पावर घुटनों पर है और ईरान 25 लाख करोड़ का हर्जाना, $300 बिलियन का, प्लस $24 बिलियन जो उसके फ्रीज हैं वो संपत्ति चाहता है। साथ ही वो अमेरिका से ये कह रहा है कि तुम समझौता करो कि अब दुनिया के किसी देश पर हमला नहीं करोगे। ये है ईरान की ताकत और ईरान अब चौथा सुपर पावर बन गया है दुनिया में। चीन, रूस, ईरान, अमेरिका। सोचिए विज्ञान में कितनी ताकत है कि 12 करोड़ की आबादी वाला देश आज सुपर पावर की लिस्ट में है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।